हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे जिज्ञासा के। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए, आइए और अधिक सीखिए। प्रश्न 1, तालिका 5.5 के स्तंभ में दिया है। ए और 2 स्तंभ हैं, उसमें हमको मैच करना है। जैसे मैच द कॉलम करते हैं वैसे 1 और 2 को मिलान करनी है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इस तरीके से हमें इसमें मात्रक दिए हुए हैं, उन मात्रकों का हमको इसमें मिलान करना है। जैसे सबसे पहला है दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी बतानी है कि दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किस में मापते हैं हम दूरी को, किलोमीटर में नापते हैं। इसके बाद सिक्के की मोटाई को हम नापते हैं किस में, मिलीमीटर में। रबर की लंबाई है, उसको हम किस तरीके से नापेंगे, सेंटीमीटर में। अब विद्यालय के मैदान की लंबाई, उसको हम मीटर में नापेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब सत्य कथन है, सत्य और असत्य को छांटना है। जैसे हम सत्य और असत्य या सही या गलत करते हैं, वो चीज़ को हमको बताना है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। पहला, क एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति होती है। तो ये सरल गति है या गलत है, क्या है, इसको हमको बताना है। गति का उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, तो हम इसमें बताएंगे कि ये सही है या गलत। तो ये सत्य है, गति सीधी होती है, सरल सीधी सड़क है, इसलिए हम सीधा जा रहे हैं, तो रेखीय गति। इसी प्रकार से ख, कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में कौन सा गति कहलाती है। मतलब अपने सापेक्ष यदि बिंदु है वो स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति कहलाती है। तो ये क्या है, सत्य है। तो इसी प्रकार से ग है कि 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, नहीं 1000 किलोमीटर 1000 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य और तीसरा असत्य है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। जैसे मिलीमीटर भी मात्रक है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन बालिस्त, इसमें जो घ है बालिस्त ये नहीं है। क्यों बालिस्त, जैसे एक बीता, ऐसे बीते से नापते हैं तो उसे हम कहते हैं बालिस्त। तो पहले बोलते थे ऐसा, पहले बीते से भी चलता था काम, बीते से नाप लेते थे लोग, 1 बीता 2 बीता ऐसे करके। लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, गलत, इसका हो जाएगा बालिस्त, इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला हम देखेंगे, चौथा प्रश्न, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमानों अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। हमें एक तालिका बनाना है और जैसे इंची टेप वगैरह ले लेना है और उससे नापना है। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना, उसमें हम देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 1 mm स्केल रहती है ना, स्केल में देखेंगे सबसे छोटा क्या होता है, 1 mm। आप अपनी स्केल में देखना, उसमें सबसे छोटा पैमाना में लिखा होगा 1 mm। दर्जी का मापने वाला फीता, टेप में भी देखना आप, सबसे छोटा होता है 1 mm। इसी प्रकार से घरेलू इंची टेप जो अपने घर पे पाया जाता है, वो इंची टेप पे भी देखना सबसे छोटा है 1 mm। प्लास्टिक का बड़ा पैमाना फुट में भी सबसे छोटा 1 mm होता है। इस प्रकार से सबसे छोटा क्या होता है, 1 mm होता है। अगला, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर बराबर 1000 से हम इसको इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1500 मीटर। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे कि एक कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर है तो मीटर में व्यक्त करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 मीटर। इस प्रकार से हम इसका हल कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे। आप अपनी कॉपी में भी ऐसे लिख सकते हैं, बदल जाएगा, ये 1500 में बदल जाएगा।
प्रश्न 6, एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग को की लंबाई या मापिए। वक्र भाग को मतलब जो अंदर वाला भाग है उसका हमको लंबाई नापना है। तो कैसे, गिलास है, गिलास में हमने उसको एक रस्सी से उसका गोल घेरे को नाप लो और उसके बाद उस गिलास के जो गोल घेरा में जितना धागा या जो भी फंसाया अपन ने उसको गोल धागे को अपने स्केल से नाप लीजिए कितना आ जाएगा। जैसे गिलास दिया, इसका गोल घेरा नाप लो और उसके बाद गोल घेरे में जितना आया उसको सीधे आप स्केल में रख के नाप लीजिए कि कितना घुमावदार आधार है, बस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। अपने दोस्त को ले लीजिए, अपने भाई बहन को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए जो आपके बराबर हो या छोटा बड़ा हो, उसको हमको नापना है। यहाँ हमने स्वयं कर सकते हैं, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 1.3535 मिली सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा इसमें, 1 मीटर मतलब मीटर में आ जाएगा 1.35 m। अब सेंटीमीटर में हम इसको बदल देंगे तो आ जाएगा ये 135 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से मिलीमीटर में बदलेंगे तो हम आ जाएगा ये 1350 mm। सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा 1350 mm। अगला प्रश्न है 8, आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर से पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, और पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी हमको करना है। तो अब किस तरीके से करेंगे, अनुमान लगाना है कि यदि हमारा अनुमान है कि नोटबुक की भुजा 14 सेंटीमीटर है और सिक्का 14 सेंटीमीटर और सिक्के का व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो इसको लगभग 7 सिक्के चाहिए। कितने चाहिए इसमें, इस तरीके से सिक्के कितने चाहिए हमको, 7 चाहिए। सत्यापन, नोटबुक के किनारे की वास्तविक लंबाई हमको निकालनी है, तो वो किनारे की लंबाई कितनी होगी और एक सिक्के का व्यास भी मापे। आप नोटबुक की भुजा की लंबाई को सिक्के के व्यास द्वारा विभाजित करें। यही नोटबुक के लिए आवश्यक सिक्कों का सटीक अपना जो सिक्के हैं संख्या होगी। तो इस तरीके से नोटबुक और एक हमको सिक्का लेना है, उसकी वास्तविक लंबाई को हमको माप के बताना है। प्रश्न अगला है, सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति एवं दोलन गति। देखो सरल रेखीय गति मतलब जो सीधी सरल रेखा में चल रही हो, तो जैसे सरल रेखीय गति सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार की गति। सड़क कैसी है, सीधी है, तो उसमें सीधा सीधा ही चले रहे हैं, उसमें कोई मोड़ नहीं है, कुछ नहीं, तो यदि सब सीधा सीधा चल रहे हैं तो सीधी सरल रेखा, सीधी रेखा में चल रहा एक व्यक्ति, जैसे हम यहाँ से सीधा सीधा जा रहे हैं, एक भी बार नहीं मुड़े, तो वो रेखा कैसी होगी, सीधी। वृत्तीय गति मतलब वृत्त मतलब गोला में, गोले में कोई गति हो रही हो, या आप गोल गोल गति करते हो, पृथ्वी की गति, हिंडोले की गति, है ना, इस तरीके से पंखे की ब्लेड की गति, जैसे पंखा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना, अपनी स्थिति पर गोल गोल घूम रहा है, तो इस गोल गोल घूमने पर माने वृत्त पर, वृत्त मतलब गोले में घूमने। दोलन गति, दोला माने जैसे झूले की गति, झूले पर कोई बच्चा बैठा है या आप बैठो तो उसकी गति कैसी है, आगे पीछे गति होती है। जैसे दोलन, पेंडुलम का घूमना, जैसे हमने घड़ी देखी होगी जो टिक टिक करती, देखो घड़ी, उसका पेंडुलम होता है, एक बार बीच में आता है, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर वो इधर ए से बी, जैसे बीच में ओ है तो ए से ओ से बी, इस कर, फिर बी से ओ से ए, इस तरीके से वो दोलन करती है। कौन, पेंडुलम का घूमना। पेंडुलम क्या, घड़ी में जो लगा रहता है ना, टिक टिक ऐसा डोलता रहता है, आप लोगों ने ऐसे घड़ी देखी होगी ना, दोलन करने वाली गति, तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। प्रश्न अगला है 10, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को mm में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की m में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए।
मतलब कुछ वस्तुएं होती हैं जो सबसे छोटी होती है इकाई, है ना, और कुछ उससे बड़ी होती है, तो उसको हमको लिखना है। लंबाई का उपयुक्त मात्रक और मापनीय वस्तु कौन कौन सी है, जैसे mm में हम कौन कौन सी चीज़ों को नापते हैं, सेंटीमीटर में किसको नापते हो और मिलीमीटर में किसको नापते हो। तालिका 5.6 है, हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं का आकार दे रखा है। लंबाई का उपयुक्त मात्रक है, जैसे उपयुक्त मात्रक mm, तो mm सबसे छोटा मापनीय वस्तु कौन सा है, जैसे सिक्के की मोटाई और कील, ठीक है। ऐसे सेंटीमीटर है, शार्पनर है आपका, पेंसिल है, पेन की लंबाई हम उस चीज़ को उससे नाप सकते हैं सेंटीमीटर से, है ना। और मीटर से दरवाजे की ऊंचाई, कमरे की चौड़ाई कितना मीटर है, ऐसा नाप सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक रोलर कोस्टर का ट्रक 5.19 से पाठ्य पुस्तक में देखिए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, बिंदु च से निकल कर जाती है। रोस्टर पर गेंद की हमको गति के प्रकार एवं ट्रक के संगत भागों की पहचान कीजिए। मतलब आकार में बनाया गया है कैसा, और एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, बिंदु च से निकलकर जाती है। तो ये रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार को हमें देखना है कि गति किस प्रकार की हो रही है। क से ख तक की गति कैसा है, देखो सरल रेखीय गति, माने सीधा सीधा। क से ख सीधा है और क से ख तक की गति कैसी है, देखो आप सरल रेखीय गति माने सीधा है क से ख। फिर देखो ख से थोड़ा सा घूम गया है वहाँ, तो ख से ग तक की वृत्तीय गति। वृत्त मतलब देखो आप एक गोला दिख रहा है, रिंग के आकार से थोड़ा सा अपन का यहाँ गोल गोल हो गया, तो वृत्तीय गति। ग से ड़ तक वृत्तीय गति, फिर और आगे और घूमा है वो, है ना, थोड़ा सा और घूम गया है, तो उसे हम वृत्तीय गति। ड़ से च सरल रेखा, तो सीधी रेखा में आ गया। तस्मीन स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है, वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है। प्लाईवुड लेना है, कागज लचीला और रबड़, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों। मतलब तस्मीन को मीटर पैमाना बनाना है, तो हमें मीटर पैमाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेना है और क्या नहीं लेना है, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या लेना है और क्या नहीं। उत्तर, उसे कागज चाहिए, कपड़ा, लचीला रबड़ आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कपड़ा उड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। अब क्यों नहीं लेना चाहिए, देखिए क्योंकि कागज हल्का होता है, इसलिए इससे ठीक से माप नहीं हो सकता, ठीक से हम उसे नाप नहीं सकते। इसी प्रकार से कपड़ा लचीला होता है, इसलिए यह अनुचित माप देता है। और लचीली रबड़ की लंबाई बदलती रहती है, इसलिए यह अनुचित है, असंगत माप देगी। मतलब सीधा नाप नहीं होगा, रबड़ मुड़ जाएगा बार बार। तो इस तरीके से हमको चीज़ें नहीं लेना, कपड़ा भी नहीं लेना और लचीली रबड़ भी नहीं लेना। अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड पर खेल माने कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए। मतलब हमें दोस्तों के साथ में खेलने के लिए लंबाई के मात्रक रूपांतरण यानी कार्ड बनाने हैं, जिससे हम गेम खेल सकते हैं। इस प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं। हम अलग अलग इस प्रकार से कार्ड बना लीजिए, कोई बोर्ड बना सकते हैं जिन पर हम अलग अलग लंबाई की इकाइयाँ लिख सकते हैं। जैसे 1 mm, उसके नीचे हम 100 सेंटीमीटर से मिला सकते हैं। 1 किलोमीटर को 1000 m से मिला सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 1/100 सेंटीमीटर से मिल सकता है। 1 सेंटीमीटर का 10 mm। ये कार्ड दोस्त और आपस में आप बांट भी सकते हैं। माने ऊपर के कार्ड किसी को दे दीजिए और नीचे वाले कार्ड अपने दूसरे दोस्तों को दे दीजिए। 1 mm वाला किससे मैच करेगा, 100 mm वाले से। तो ये कार्ड दोस्त आपस में बांट सकते हैं। फिर कहें मेरा रूपांतरण मित्र कौन है, जैसे यदि मेरा पास 1 mm है तो मेरा रूपांतरण मित्र क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 1 m से 100 सेंटीमीटर का मैच हो जाएगा और एक गेम हो जाएगा। आपको यदि वीडियो